हेलो गुड मॉर्निंग ट्रेनीज। कोपा के 10वीं क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो एसेसरीज़ करके ऑप्शन रहता है। स्टार्ट में जाते हो आप, जब आपको एसेसरीज़ ऑप्शन दिखता है तो एसेसरीज़ में कुछ ज़रूरी चीज़ें रहती है, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उसको देखेंगे, उस ऑप्शन के बारे में कि उस ऑप्शन को इस्तेमाल करने से हमको क्या उपयोग होता है और किस तरह इस्तेमाल करते हैं, वो सारी चीज़ देखेंगे। तो जैसे मैं लिख दिया हूँ विंडो एसेसरीज़ में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि उसी में जाएंगे आप तो क्या आएगा विंडो एसेसरी में। वर्ड पैड है, नोट पैड है, पेंट ब्रश है, एड्रेस बुक है, कैलकुलेटर है और सिस्टम टूल्स है ना। ये मेन चीज़ें हैं जिसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। और सिस्टम टूल्स के अंदर 5 चीज़ें और हैं। ठीक है, 5 चीज़ें मतलब डिस्क क्लीनअप, डिस्क फ्रेगमेंटर, स्कैनिंग ऑफ हार्ड डिस्क, मेंटेनेंस विजार्ट और नेटवर्क नेबरहुड। ठीक है, तो विंडो एसेसरीज आप एसेसरीज में कैसे दिखता है ये देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। हम स्टार्ट में गए, उसके बाद एसेसरीज में गए तो यहाँ देखिए सिस्टम टूल्स दिख रहा है आपको जो बोल्ड में है ना। उसी के नीचे देखेंगे तो एड्रेस बुक है, उसी के नीचे कैलकुलेटर है और उसका एक छोड़ के आप देखेंगे तो नोटबुक है। नोटबुक के बाद आपका क्या है, पेंट ब्रश है, वर्ड पैड है। इस तरीके से आप देखेंगे, इस तरह से आप देखेंगे कि क्या बोलते हैं। इसके बाद क्या क्या है, बैकअप है, डिस्क डिफ्रेगमेंटर है, डिस्क क्लीनअप है। तो ये सारे चीज़ों को आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग वर्ड पैड से। ठीक, तो वर्ड पैड क्या होता है। वर्ड पैड में हम देखेंगे कि विंडो वर्ड पैड में हम क्या उपयोग कर सकते हैं, कहाँ से जाएंगे, ये तो आप लोग को पता चल ही गया है। तो विंडोज में वर्ड पैड एक तरह का वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है जिसमें हम लेटर, डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी आप अगर वर्ड पैड क्या है, भले MS वर्ड है जैसे अच्छा, या पेज मेकर है ना, जिसको हम टाइपिंग के लिए यूज़ करते हैं, उस उतना अच्छा नहीं है। लेकिन वर्ड पैड में भी हम क्या कर सकते हैं, लेटर टाइप कर सकते हैं या डॉक्यूमेंट टाइप कर सकते हैं या टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। इसमें भी फॉर्मेटिंग की सुविधा दी रहती है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट ये सब बदल सकते हैं। लेकिन क्या है कि ये उतना अच्छा नहीं है जितना कि हमारा MS वर्ड है या पेज मेकर है, तो उतना यूज़ नहीं होता है। लेकिन अगर हमको कोई लेटर टाइप करना है तो हम इसमें भी वर्ड पैड में टाइप कर सकते हैं। और कैसे दिखता है वो देखिए, इस तरीके से आपका वर्ड पैड दिखेगा, है ना। देख लीजिए वर्ड पैड, ये बीच में जो दिख रहा है वो ब्लैंक एरिया है, यहाँ पर आप कोई भी डॉक्यूमेंट को अपना टाइप कर सकते हैं। ठीक है, उसमें लिखा हुआ है ऊपर में डॉक्यूमेंट वर्ड पैड, टाइटल बार में मेनू बार कल बता चुका हूँ, फाइल एडिट ये सब मेनू बार है, स्टैंडर्ड टूल बार भी दिख रहा है, फॉर्मेटिंग टूल बार और रूलर। रूलर से हम क्या करते हैं, रूलर से हम डॉक्यूमेंट का जो वो है उसको आगे पीछे कर सकते हैं, साइज को, रूलर। ठीक है, और कर्सर, कर्सर तो आप लोग जान ही रहे हो, जहाँ पर रहता है कर्सर वहीं पर टाइप होता है। तो ये अभी वर्क स्पेस एरिया में है कर्सर, वहाँ पर आप टाइप कर सकते हो। और स्टेटस बार नीचे दिख रहा है। तो वर्ड पैड था ये, जहाँ पर आप कोई भी डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट टाइप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद सेकंड है हमारा नोट पैड। नोट पैड क्या होता है, तो नोट पैड क्या है, यह एक सामान्य, ये देखिए नोट पैड ऐसे दिखता है। ठीक है, नोट पैड क्या है, एक सामान्य टेक्स्ट एडिटर होता है। इसका उपयोग हम क्या कर सकते हैं, छोटे एवं साधारण लेटर्स, मेमोज और टेक्स्ट फाइल को बनाने में कर सकते हैं। ठीक है, नोट पैड क्या होता है, अगर आपको छोटा लेटर कोई बनाना है, कोई टेक्स्ट बनाना है या कोई मेमो किसी को देना है, छोटा छोटा कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, तो हम नोट पैड का भी उपयोग कर सकते हैं। इसमें आप देख रहे हो ऑप्शन दिख रहा है आपको, अगर धुंधला दिख रहा होगा तो खोल के भी देख सकते हो, बुक वगैरह में भी देख सकते हो और कंप्यूटर में भी खोल के देख सकते हो इस ऑप्शन को। इसमें मेनू में क्या रहता है, फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प। ज़्यादा नहीं है मेनू इसका, देख लीजिए इतना मेनू है। और इसके अंदर भी ज़्यादा नहीं रहता है, ऑप्शन इसमें कम रहते हैं। लेकिन कम ऑप्शन में भी एक टेक्स्ट एडिटर है और इसका भी उपयोग हम क्या कर सकते हैं, साधारण कोई लेटर लिखना है या मेमोज लिखना है या कोई टेक्स्ट फाइल बनाना है छोटा मोटा, तो हम नोटपैड का उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका पेंट ब्रश। पेंट ब्रश भी आपका यही मिलेगा। देखिए पेंट ब्रश क्या होता है, एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, कोई ग्राफिक्स या डायग्राम बनाने में किया जाता है। ठीक है, कोई भी अगर आपको जैसे कि पेंटिंग करना है, कोई डायग्राम बनाना है, कोई ड्रॉ करना है
है ना, या कोई ग्राफिक्स बनाना है तो आप पेंट ब्रश खोल सकते हो, नाम ही है इसका पेंट ब्रश, है ना। तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और इसका उपयोग ग्राफिक्स या चित्र बनाने में किया जाता है। और चित्र बनाने के लिए बहुत सारे टूल है, जैसे कि ब्रश है ना। टूल्स आप मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये बीच में आपको दिख रहा है, ये साइड टूल बॉक्स जो लिखा हुआ है ना, ये साइड में जितने हैं वो टूल्स है, मतलब कि इसी में सब चीज़ रहता है आपका। रबर रहेगा, पेंसिल रहेगा, ब्रश रहेगा, लाइनर रहेगा, जितना आप पेंटिंग में यूज़ कर सकते हो ना, सारा टूल आपको दिया रहता है टूल बॉक्स में, ठीक है। फिर विड्थ बॉक्स दिख रहा है ना। और कलर बॉक्स है। कलर भी आप, कलर बॉक्स से तो आप जान ही रहे हो कि क्या कर सकते हो, कलर आप मन चाह कलर लेके अपने जो ड्राइंग है या ग्राफिक्स है या चित्र में आप डाल सकते हो, ठीक है। तो ये कहाँ से खुलता है, स्टार्ट में जाके ऑल प्रोग्राम, फिर एसेसरीज में जाके पेंट ब्रश को आप पेंट को खोलोगे तो ये आपका इस तरीके से दिखाई देगा। अगर टूल्स को हम बड़ा करके देखें अलग अलग तो ये आपको इस तरीके से दिखाई देगा। देखिए, फ्री फॉर्म चुनाव लिखा है, रबर मतलब इरेज़र, रंग भरो, आपको जो रंग भरना है अपने पेंटिंग में रंग उठाओ, मैग्नीफायर से बड़ा कर सकते हो, पेंसिल यूज़ कर सकते हो, ब्रश यूज़ कर सकते हो, एयर ब्रश हो गया, कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हो उसमें लिख सकते हो, कोई लाइन खींचना चाहते हो ड्रॉ कर सकते हो, कोई कर्व टाइप का वक्र खींच सकते हो, आयत बना सकते हो, बहुभुज बना सकते हो, दीर्घवृत्त बना सकते हो, और जिस प्रकार का भी आपको चाहिए पेंटिंग यहाँ से आप चुनाव करके अपने पेंट एरिया में या वर्क एरिया में पेंटिंग कर सकते हो। ये है आपका पेंट ब्रश एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद है आपका चौथा है एड्रेस बुक, ठीक। तो एड्रेस बुक तो आप जान ही रहे हो, आप लोग सब मोबाइल यूज़ करते हो। एड्रेस बुक में क्या होता है, हम क्या करते हैं, अपने चिर परिचित या जिसको हम जानते हैं या रिश्तेदार हो गया, रिलेटिव हो गया या दोस्त यार हो गया, ये सब का हम क्या करते हैं, उनके पते या एड्रेस को सेव करके रखते हैं। एड्रेस बुक मतलब एड्रेस सेव होगा, ठीक है। तो इस एड्रेस बुक में आप इस एड्रेस बुक का अगर आप खोलोगे तो आप क्या कर सकते हो, इस एड्रेस बुक में जाकर अपने परिचितों के पते और अन्य जानकारी को संग्रहित कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर भी इस एसेसरी में ऑप्शन है। अगर आपको कोई गणना करनी है कंप्यूटर में तो आप कैलकुलेटर खोल लो, वहाँ पर जो भी आपको गणना करनी है वो गणना करने का कार्य आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेटर में कर सकते हो। जोड़ घटाव, गुणा, भाग, परसेंटेज, मॉड, जो भी निकालना है आपको, जो कैलकुलेटर के जो फंक्शन होते हैं, जो सामान्य कैलकुलेटर आप देखते हो उसमें जो फंक्शन होते हैं, कंप्यूटर के कैलकुलेटर में भी वो सारे फंक्शन आपको दिखाई देंगे और उसका उपयोग करके आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर के बाद है सिस्टम टूल्स। ये सिस्टम टूल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सिस्टम टूल्स में जो कुछ 2-4 ऑप्शन है ये आपको यूज़ करना भी चाहिए। अगर कंप्यूटर आपके पास है तो इसका आप सिस्टम टूल्स का उपयोग कर सकते हो। बहुत अच्छी चीज़ें हैं इसमें दिया हुआ है। जैसे कि सिस्टम टूल्स के अंदर मैं लिखा हुआ हूँ डिस्क क्लीनअप, डिस्क डीफ्रेगमेंटर, स्कैनिंग ऑफ हार्ड डिस्क, मेंटेनेंस विजार्ड, नेटवर्क नेबरहुड, ठीक है। सिस्टम टूल्स में एक बार मैं दिखा देता हूँ। देखिए, सिस्टम टूल्स में दिख रहा है आपको, डिस्क क्लीनअप दिख रहा होगा, डिस्क डीफ्रेगमेंटर दिख रहा होगा, शेड्यूल टास्क दिख रहा होगा, है ना, सिस्टम रिस्टोर, सिस्टम इन्फॉर्मेशन, ये सारा चीज़ काम का है। बैकअप से आप बैकअप ले सकते हो, है ना। और क्या चीज़ है आपका, सिस्टम इन्फॉर्मेशन के बारे में देख सकते हो, सिस्टम रीस्टोर कर सकते हो। जैसे कि मोबाइल में ऑप्शन रहता है रीस्टोर करने का, वैसे सिस्टम का भी रीस्टोर करने का ऑप्शन होता है। बैकअप मतलब उसकी आप एक अन्य फाइल बना के रखते हो कोई भी चीज़ की, और जब उस बैकअप को आपको फिर से कंप्यूटर में डालना रहता है तो उसको कहा जाता है रीस्टोर। रीस्टोर का मतलब क्या होता है, उस बैकअप को आपको फिर से अगर कंप्यूटर में डालना है तो आप उसको क्या कर सकते हो, रीस्टोर कर सकते हो। तो इसमें चलिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उस पॉइंट को हम देखते हैं। पहला क्या है, डिस्क क्लीनअप, ठीक। डिस्क क्लीनअप क्या समझ में आ रहा है, डिस्क को क्लीन करना। डिस्क क्लीनअप मतलब डिस्क को क्लीन करना। जो हार्ड डिस्क है ना, इस टूल के प्रयोग से हम क्या कर सकते हैं, हार्ड डिस्क समझ रहे हो, जो आपका मैं माई कंप्यूटर में जाते हैं तो बताया था पहले ही कि सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, कई ड्राइव भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक ड्राइव हो सकते हैं। तो वो हार्ड डिस्क रहती है, तो उसमें जो बेकार पड़ी फाइलें हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। और क्यों डिलीट करेंगे, क्योंकि अपना हार्ड डिस्क में बहुत अगर भर जाता है तो उसको डिलीट करके हम हार्ड डिस्क में अपनी खाली जगह बना सकते हैं। ये होता है डिस्क क्लीनअप, है ना। तो डिस्क क्लीनअप में आप जाके क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि कौन कौन सी फाइल बहुत पुरानी पड़ी हुई है,
कौन सी बेकार फाइलें हैं, कौन सी फाइलों को हमने कई महीनों से नहीं छुआ है या सालों से नहीं छुआ है और इस तरीके से भी पड़ी हुई है, तो उन बेकार पड़ी वेस्ट फाइल्स को आप क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, जिससे कि हार्ड डिस्क का स्पेस जो है खाली हो जाए और आपका कंप्यूटर फास्ट चलने लगे और आप और भी डेटा उसमें स्टोर कर सको। ये होता है डिस्क क्लीनअप। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट सेकंड है डिस्क डीफ्रेगमेंटर। डीफ्रेगमेंट करना, डिस्क को डीफ्रेगमेंट करना, ये क्या होता है इसको अच्छे से समझिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क डीफ्रेगमेंटर मैं समझा रहा हूँ, आप समझिए इसको। डिस्क डीफ्रेगमेंटर मतलब कि जब भी हम कंप्यूटर में कोई डेटा को सेव करते हैं वो हार्ड डिस्क में जाके सेव हो जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सीरियल में सेव हो। जैसे कि मान लो एक हार्ड डिस्क में 1000 क्या करें डब्बे बना दिए हैं और हर डब्बे में एक डेटा सेव होता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको समझने के लिए। तो 1000 डब्बे में 1000 डब्बा बना दिया गया है हार्ड डिस्क में और हर एक डब्बे में कोई डेटा सेव होता है, उसका सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 है। लेकिन जब हम डेटा सेव करते हैं तो पहली फाइल मान लीजिए 1 में सेव हुई, ठीक है, 1 नंबर में। दूसरी फाइल जरूरी नहीं है कि 2 नंबर में सेव हो, उसको जहां मन पड़ेगा वो अपने से क्या करती हो सकता है 9 नंबर में सेव हो जाए। तीसरी फाइल हो सकता है 100 में सेव हो जाए, चौथी फाइल 999 में सेव हो जाए। तो सीरियल से सेव नहीं होती है। तो इससे क्या होता है, डिस्क डिफ्रेगमेंट करने से, देखो डिस्क डिफ्रेगमेंट नहीं करने से क्या होगा, पहले तो ये अलग अलग जगह में रहेगी, अलग अलग जगह में रहेगी तो फाइल को ढूंढने में हमको समय लगेगा, क्योंकि 1000 डब्बों को एक एक करके ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पर हमारी फाइल है, तब वो एक्सेस होगी और हमको ला के देगा। इससे क्या होगा, समय ज़्यादा लगेगा, कंप्यूटर का आप यूज़ करोगे तो समय ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर हम ये ऑप्शन को चलाते हैं डिस्क डीफ्रेगमेंटर को, तो ये ऑप्शन क्या करता है, जो 1000 डब्बों में आपकी एक फाइल 1 पे पड़ी है, दूसरी फाइल 9 पे पड़ी है, तीसरी फाइल 100 पे पड़ी, चौथी फाइल 999 पे पड़ी, ये सब को उठाएगा वो और सीरियल से जमा देगा 1 2 3 4। तो बाकी आपका स्पेस फ्री रहेगा। कोई भी फाइल आपको ढूंढना है तो सीरियल से ढूंढेगा और तुरंत आपको मिल जाएगा। तो डिस्क फ्रेगमेंटर ऑप्शन यही होता है कि क्या करता है, जो अलग अलग लोकेशन में पड़ी है उसको क्या करता है एक सीरियल में ला के जमा देता है, जिससे फाइल को ढूंढने में आसानी हो और हमारा समय बचे और कंप्यूटर फास्ट काम करे, जिससे कि कंप्यूटर की गति बढ़ जाती है। ये ऑप्शन ये कराता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्कैनिंग ऑफ हार्ड डिस्क। स्कैनिंग ऑफ हार्ड डिस्क तो आप समझ ही गए हो, सब मोबाइल वाले हो तो स्कैन करना तो समझ में आता ही है। हार्ड डिस्क को स्कैन करता है, अगर कोई इसमें क्या हो सकता है, वायरस हो सकता है या बैड सेक्टर हो सकता है या और कुछ हो सकता है, तो वो सारा चीज़ की इन्फॉर्मेशन हार्ड डिस्क को जब आप स्कैन करोगे तो वो दिखाएगा आपको, किसको, हार्ड डिस्क को, स्कैनिंग ऑफ हार्ड डिस्क में। फिर है मेंटेनेंस विजार्ड। मेंटेनेंस विजार्ड का मतलब वही शेड्यूल टास्क है। अगर आप चाहते हो कि अपने आप कंप्यूटर आप एक बार सेट कर दो कि इस डेट को इस टाइम को मेरा कंप्यूटर क्या होना चाहिए, डिस्क क्लीनअप होना चाहिए, स्कैन डिस्क होना चाहिए, डिस्क डीफ्रेगमेंट होना चाहिए, तो क्या करोगे आप शेड्यूल कर दोगे, इसका शेड्यूल बना दोगे कि भाई इस डेट टाइम को ये सारा चीज़ होना चाहिए। तो आपको उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, बस कंप्यूटर आपका ऑन रहना चाहिए। तो क्या होगा, उस टाइम को अपने आप वो प्रोसेस चालू हो जाएगा। अगर डिस्क फ्रेगमेंट कर रहे हो तो डिस्क डीफ्रेगमेंटर चालू हो जाएगा, यदि क्लीनअप कर रहे हो तो क्लीनअप चालू हो जाएगा, यदि नेटवर्क नेबरहुड कर रहे हो तो वो, या मेंटेनेंस विजार्ड, जो आप करना चाहते हो इस मेंटेनेंस विजार्ड के द्वारा शेड्यूल कर सकते हो। कोई भी ऑप्शन को आप शेड्यूल कर सकते हो। ठीक है, लास्ट है हमारा नेटवर्क नेबरहुड। नेटवर्क नेबरहुड में क्या होता है जी, नेटवर्क नेबरहुड आपका डेस्कटॉप पर दिखाई देगा और डेस्कटॉप पर दिखाई देता है। नेटवर्क नेबरहुड में क्या होता है, जितने भी कंप्यूटर में आप, अगर मान लीजिए 10 कंप्यूटर एक साथ एक नेटवर्क में कनेक्ट है, तो नेटवर्क नेबरहुड को जैसे ही आप क्लिक करोगे तो जितने भी कंप्यूटर है 10 कंप्यूटर को दिखा देगा और इसके द्वारा ही आप हार्ड डिस्क को शेयर कर सकते हो, अपना डेटा को दूसरे कंप्यूटर को शेयर कर सकते हो, दूसरे का डेटा खुद ले सकते हो। तो इस नेटवर्क नेबरहुड के द्वारा हम शेयरिंग का भी काम कर सकते हैं और कौन कौन से कंप्यूटर हमारे साथ नेटवर्क में कनेक्ट है वो सारी चीज़ देख सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नेटवर्क नेबरहुड था। तो ट्रेनीज़ ये था हमारा आज का क्लास, जिसमें हम विंडो एसेसरीज़ में जो इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है उसके बारे में देखे और समझे कि किस तरीके से वो काम करता है ना। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।